धर्मांतरण भी होगा, मंत्रारण भी होगा, घुसपैठ भी होगा, जिहाद भी होगा और 30 त्योहारों पर हमला भी होगा और अल्लाह अकबर के नारे भी लगाए जाएंगे। हिंदुओं का विनाश भी होगा, चाहे आप कितना भी मेहनत कर लें, कितना भी प्रयास कर लें, क्योंकि वो लोग सुनियोजित तरीके से प्री प्लान वे से जमीनी स्तर से काम कर रहे हैं। उन लोगों का एक सूत्रीय कार्यक्रम है और अब यहाँ पे हिंदू घटेंगे भी और कटेंगे भी। तो सीधा सा मतलब है, तात्पर्य है कि हम अपनी सरकार बनाते हैं, अपनी सरकार गिराते हैं। सरकारें हमारे यहाँ पर संविधान के माध्यम से चलती हैं, लेकिन संविधान में सिर्फ घोषणा करनी बाकी रह गई थी। कांग्रेसियों ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में संशोधन किया, कानून बना करके यहाँ पे शरीयत में परिवर्तित कर दिया। मुगलों ने तलवार के डर पे किया और वही राज अगर गुलाम बनाना था तो अंग्रेजों ने कानून बना के किया। और वो उससे भी बढ़ चढ़ के निकली जो है कांग्रेस, जो यहाँ पे महापाप करी, संसदीय महापाप करी, जिसकी वजह से भारत इस्लामिक देश की ओर बड़ा तेजी से बढ़ रहा है। घुसपैठ भी हो रहा है, जिहाद भी हो रहा है और धर्मांतरण भी हो रहा है, मंतारण भी हो रहा है, घुसखोरी भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। और जो झूठ बोलता है महापाप करता है, झूठ बोलना अपराध घोषित नहीं किया जाता है। और यहाँ पर ऐसी चीज़ें हैं कि अपने यहाँ लोकतंत्र में, अपने यहाँ महामहिम सुप्रीम कोर्ट में भी जो है अल्पसंख्यक डिफाइन नहीं होता है कि अल्पसंख्यक कौन है, वो संख्यक कौन है। अरे भाई, डेमोग्राफी इतनी तेज़ी से बदल रही है, फिर भी आप सचेत नहीं हो रहे हैं। और आप लोग जैसे कोई भी हाई कोर्ट में मामला जाता है या सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है तो आप लोग डेट पे डेट दे दे रहे हैं इस राष्ट्रवाद के मामले में, देश हित के मामले में। और योगी जी, हमारे महाराज जी तो संविधान का पालन करते ही करते हैं, प्लस जो है जो भी राष्ट्रद्रोही है, समाजद्रोही है या घुसपैठिए हैं, धर्मांतरण जैसे मुद्दे पर यहाँ पर तो एनएसए भी लग रहा है, यूएपीए भी लग रहा है, राष्ट्रद्रोह भी लग रहा है। परंतु और स्टेटों में क्या हो रहा है और डेट पे डेट दी जा रही है। अतीक जैसे माफिया को मिट्टी में मिला दिया, मुख्तार अंसारी जैसे माफिया को मिट्टी में मिला दिया। ऐसे ही गुंडा माफिया मुक्त प्रदेश को बना दिया, उत्तर प्रदेश को बना दिया। लेकिन यहाँ आज भी लोग लोभी हैं, लालची हैं, हिंदू ही हिंदू के दुश्मन बने हुए हैं। अरे भाई, हम तो बारंबार ये कहते हैं, योगी जी अगर देश हित, राष्ट्र हित, धर्म के लिए कार्य कर रहे हैं तो उनका समर्थन करिए। संजय शर्मा जी भी धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए कार्य कर रहे हैं तो आप समर्थन करिए। मैं बारंबार ये कहूँगा, क्योंकि मेरा कहना एक हक बनता है, क्योंकि मैं मेहनत करता हूँ राष्ट्र हित के लिए, देश हित के लिए, समाज के लिए। और ऐसे कुछ परिवार हैं जिनका संरक्षण, जिनका देखा जाए संचालन या उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है, मैं करता हूँ। इसलिए मेरा परम कर्तव्य है आप लोगों को भी कहना। और आप लोगों को भी मैं बारंबार कहा करता हूँ कि मेरे लायक कोई सेवा होगी तो आप लोग बताइएगा, हम अपना सर्वस्त्र न्यौछावर कर देंगे, सब कुछ लगा देंगे आप लोगों को बचाने के लिए। तो हम इसी हक से बोला करते हैं। चाहे हमारे अश्विनी उपाध्याय जी भी पीआईएल डालते हैं, उनके साथ हम लोग भी मर्जफ है, सपोर्ट करते हैं। हमारे आईएएस या आईपीएस व्यक्ति रिटायर अगर चाहें, भुक्तभोगी हैं, तो भी पीआईएल में समर्थन कर सकते हैं, लेकिन वो लोग करते नहीं हैं, केवल बातें करते हैं। व्हाट्सएप पे हमसे अच्छी अच्छी बातें करते हैं, सलाह देते हैं, लेकिन अगर हम कहते हैं कि नहीं खुल के ये मैसेज आप टाइप करके भेजिए, तो लोग टाइप करके भेजते भी नहीं। हम कह के आपका मैसेज मैं आगे बढ़ाऊंगा, जिसके माध्यम से राष्ट्र की भावना, जो आप लोगों का अनुभव है, भाई हम तो एक तरह से आप लोगों से बहुत छोटे हैं, हमारी उम्र आप लोगों से बहुत छोटी है, परंतु ये है कि आप लोगों का अनुभव काम आएगा। लेकिन वो लोग केवल मौखिक बोल करके निकल जाते हैं। लेकिन हम तो कहते हैं कि पीआईएल में जो हम कहते हैं कि ये पीआईएल जो डाली जा रही है, पत्रावली डाली जो जा रही है हम लोग की, जैसे पीआईएल चलती है, तो ये पीआईएल जो डाली जा रही है, तो पीआईएल में आप लोग कम से कम ये कर सकते हैं कि समर्थन तो दे सकते हैं ना। इसमें आप लोगों का एक, जैसे यहाँ पे साइंड है तो साइन तो कर सकते हैं। पीआईएल में जो है आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो इसमें आप लोगों को एक साइन करने की आवश्यकता है। जैसे ये देखिए, डाक के माध्यम से भी किया जाता है, पोस्टल भी किया जाता है, राष्ट्रहित देश हित के लिए किया जाता है, समाज के लिए किया जाता है। तो आप लोग समर्थन करिए। पीआईएल में जनहित याचिका जो होती है, और जब हम आप जगेंगे, सरकार तभी उस पर पहल करेगी और उस पर सोचेगी, करेगी। अकेले मोदी जी भी कुछ नहीं कर सकते हैं जब तक हम आप आवाज नहीं उठाएंगे। अकेले योगी जी भी कुछ नहीं कर सकते जब तक हम आप आवाज नहीं उठाएंगे। एकता में बहुत शक्ति होती है। ऐसे ही पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ भी तमामों जनसभा किया करते हैं, तमामों सनातनियों को जगाने का प्रयास किया करा करते हैं। वो
तो पीआईएल में सपोर्ट भी करते हैं। जब भी कहा जाए तो वो उनके जो संपर्क में लोग हैं उनको भेज देते हैं, सपोर्ट करते हैं। चाहे हमारे विष्णु शंकर जैन जी हों, चाहे उनके पिताजी हों गणेश शंकर जैन जी, ये लोग सदैव जुड़े रहते हैं, हम लोगों से बात करी जाती है और सरकार को भी ये मैसेज दिया जाता है कि इन चीज़ों में आप लोगों को गौर करने की जरूरत है, इसमें सुधार की जरूरत है। राय भी मांगी जाती है तो राय भी दिया जाता है। तो संविधान के अनुसार अगर आप चलेंगे तो भारत बन जाएगा इस्लामी मुल्क, क्योंकि ये इसमें अमेंडमेंट ढेर सारे हो चुके हैं। तो हमारे कहने का मतलब है, महाराज जी भी क्या कहते हैं कि हमारे यहाँ कलम भी जरूरी है, यानी कि हमारे यहाँ शास्त्र भी जरूरी है, शास्त्र भी जरूरी है और शस्त्र भी जरूरी है। समय समय पर किसका जहां उपयोग होना है वो करना चाहिए। भाई सेल्फ डिफेंस के लिए भी करना चाहिए, राष्ट्र के डिफेंस के लिए, जैसे हमारी आर्मी वहां पे काम कर रही है संप्रभुता की रक्षा के लिए, देश राष्ट्र की रक्षा के लिए। तो हमारी आर्मी वहां पे सीमाओं पे इस समय जो है लगी हुई है, सामना कर रही है देश के दुश्मनों से, चाहे वो भूटान का बॉर्डर हो, चाहे तिब्बत का बॉर्डर हो, चाहे ये पश्चिम बंगाल का बॉर्डर हो, चाहे अगर बात करी जाए तो चाइना का बॉर्डर हो LAC, और चाहे आपका LOC हो, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, पाकिस्तान का बॉर्डर हो। तो वो जब जग रहे हैं, वो लोग कर रहे हैं, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? जब वो लोग कर रहे हैं तभी हम लोग इतना बोल पा रहे हैं, कर पा रहे हैं, और आप भी अपना चैन से सो रहे हैं, इस समय जग नहीं रहे हैं, कुंभकर्ण की नींद में जो है सो रहे हैं। लेकिन कुंभकर्ण का भी अंत हुआ था, जो सोता रहा था, भगवान राम ने जो है उनको भी मारा था, क्योंकि वो लोग राक्षस थे और वो लोग गलत का सपोर्ट करते थे और जो धर्म था धर्म के विरुद्ध कार्य करते थे। जो हमने बारंबार कहा है कि धर्म से धरती है, धरती है तो धर्म है। और विदेशी शिक्षा इतनी तेजी से बढ़ रही है, बहन बेटियां इतनी तेजी से कन्वर्ट हो रही हैं, बड़ा तेजी से डेमोग्राफी भी बदल रही है। जिहाद, छोटी छोटी बच्चों के साथ क्या क्या कारनामे रोज डेली न्यूज में आ रहा है। और देखा जाए तो 1.5 करोड़ से अधिक मुकदमे जो है कोर्ट में लंबित हैं और करोड़ों लोग झूठे केस में फंसे हुए हैं। ये अपना जो IPC CRPC है उसके कारण, और ये भले ही देखा जाए BNS में कन्वर्ट हो गया है, तो ये वकील लोग जो होते हैं वो भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जज मानिए जज लोग भी जो है भ्रष्टाचार करते हैं। और चाहे वो तहसील स्तर पे हो, चाहे आपका थाने स्तर पे हो, चाहे ब्लॉक स्तर पे हो, चाहे ग्राम स्तर पे हो, एक लेखपाल भी होता है ना, तो वो भी अगर आय प्रमाण पत्र बनना है तो बिना घूस लिए वो आय प्रमाण पत्र भी नहीं बनाता है। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो आप लोगों को सोचने समझने की शक्ति है। अगर आप लोग जगेंगे तभी देश जगेगा, राष्ट्र सुरक्षित रहेगा। वरना आपकी बहन बेटियां ही क्लब जाती हैं, ओयो जाती हैं, पार्टी में जाती हैं और उन्हीं के साथ शोषण भी होता है। हमेशा बारंबार समझाने के लिए संजय शर्मा प्रस्तुत नहीं रहेंगे। बाकी कांग्रेसियों की टेंडेंसी, मानसिकता समझते हैं कि कैसे भी करके डेमोग्राफी को चेंज करना है, घुसपैठियों को बुलाना है, धर्मांतरण, कन्वर्जन, माइग्रेशन करा करके भारत को गजवा हिंद बनाना है। देवबंद जैसे संस्था काम कर रही है, ISIS जैसे संस्था काम कर रही है, और लश्कर तैयबा जैसे संस्था काम कर रही है, IS काम कर रही है। जैसे ही तमामों इस्लामिक संगठन काम कर रहे हैं, चाहे वो PFI हो, चाहे सिमी अभी थी 2010 में बैन हुई PFI को लेकर के, लेकिन अभी उनके मेंबर एक्टिव है और अलग अलग संस्था बना करके काम कर रहे हैं। जमीनी स्तर से बड़े पैमाने से काम चल रहे हैं। सांगुर बाबा बलरामपुर वाला केस देखा आप लोगों ने, चाहे बस्ती वाला केस देखा, चाहे देवरिया वाला केस देखा, चाहे आजमगढ़ वाला केस देखा, चाहे आगरा वाला केस देखा, चाहे लखनऊ वाला केस देखा आप लोगों ने, चाहे गोवा वाला केस देखा आप लोगों ने, और पंजाब में भी देख रहे हैं कि कितना तेजी से डेमोग्राफी बदल रही है। नशा जिहाद, ड्रग जिहाद, ये ड्रग्स तस्करी, नशा तस्करी लगातार हो रही है। तो इसमें सरकारों को कानून बनाने की जरूरत है, अमेंडमेंट करने की जरूरत है। समाधान हम बताएंगे, डॉक्टर हम लोग हैं, हम लोग इसके स्पेशलिस्ट हैं। तो ये भाई शासन जो कर रहा है तो उसके शासन करने के लिए, जैसे मान चलो कि सचिव होते हैं, प्रमुख सचिव गृह होते हैं, सब कुछ, तो वो मार्गदर्शक होते हैं। वैसे जैसे हमारे यहाँ चाणक्य नीति में भी कही गई है कि चाणक्य राजा चरवाहे को राजा बना दिए थे, चंद्रगुप्त को राजा बना दिए थे, चाहे पोरस के समर्थन में अखंड भारत की परिकल्पना उन्होंने ही करी थी। तो चाणक्य हम लोग हैं। तो चाणक्य नीति अगर कोई लेना चाहेगा तो हम लोग देने के लिए तैयार भी हैं। रही बात यह है सरकारों की मंशा की, तो सरकारें भाई एक दूसरे के ज्वेलसी होती है कि भैया अपने आप को बहुत ज़्यादा परिपक्व समझदार समझती है, तो वो क्यों तुच्छ व्यक्तियों से आजकल ब्राह्मणों को गाली दी जाती है, क्यों राय लेंगे लोग? क्योंकि कलयुग आ चुका है ना भाई। जापान में देखा जाए सतयुग है,
त्रेता है, द्वापर है, लेकिन भारत में कलयुग है, क्योंकि पाप नेता मंत्री सांसद ही कर रहे हैं, भ्रष्टाचार वही कर रहे हैं, परिवारवाद को वही बढ़ा रहे हैं, जातिवाद को वही बढ़ावा दे रहे हैं, वही फूट डालो राज करो की नीति को अपना रहे हैं। जैसे मुगलों ने जो किया वो कम नहीं किया था, अंग्रेजों ने जो किया था कम नहीं किया था, तुर्किस्तानों ने जो किया था कम नहीं किया था, सिकंदर ने जो किया था कम नहीं किया था, खिलजी ने किया था, या अकबर हुमायूं ने जो किया था वो कम नहीं किया था। चाहे आपका गाजी की औलाद सलार गाजी मसूद जो पहुंच गया था बहराइच तक, तो वो भी कम नहीं किया था मंदिरों को तोड़ने के लिए। तमामों हम लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी, तभी देश आज सुरक्षित है। तो सीधा सीधा कहना ये है, बारंबार ये कहना है कि आप लोग इंतजार ना करें। अगर आप लोग कुछ करते हैं तो मैं सपोर्ट करता हूं, समर्थन देता हूं, सदैव समर्थन देता हूं। लेकिन अगर कोई राष्ट्र हित में कार्य कर रहा है उसका समर्थन सपोर्ट तो करिए, तभी हिंदुत्व जगेगा, तभी सनातन में उदय होगा और सनातन में शक्ति बढ़ेगी, तभी सनातनी जो है वीर बनेंगे और ऊर्जा मिलती है सपोर्ट से, सहयोग से। और आप लोग तो बिल्कुल मूर्छित हो चुके हैं, बिल्कुल जो है बुझ चुके हैं, आदी हो चुके हैं कि अरे रोज रोज यही सब चीज़ें, कितना ही गंभीर विषय होता है, चाहे कश्मीर वाला मामला हो, चाहे कन्हैया की मौत हो गई, चाहे कमलेश तिवारी की मौत हो गई, चाहे अमरावती में ये उमेश कोहले की मौत हो गई, ऐसे ही तमाम न्यूज़ आप लोग सुना करते हैं। बेटी बहनों का जो है फ्रिज में डलवा दिया जाता है, लिव इन रिलेशनशिप में रह रही हैं, जो शिक्षा है उसी का दुष्परिणाम है, और वही जिहादी ही कमरा लेकर के रहते हैं और नाम छिपा करके रहते हैं। और अलतकिया कलाम ये सब कुरान में लिखा हुआ है, जहाँ कम है वहाँ आराम से रहते हैं, जहाँ ज़्यादा है वहाँ पे खुद हम लोगों का जीना हराम कर देते हैं। तो वो जो है अजान भी करते हैं तो सीधा सीधा कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, यानी कि अल्लाह के अलावा कोई दूसरा पूजने योग्य नहीं है। और यहाँ के IAS राष्ट्र प्रेमी देश प्रेमी भी सुन रहा होता है, लेकिन कोई कंप्लेन नहीं करता, लेकिन संजय शर्मा करते हैं कंप्लेन। हमारे आसपास कोई ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं बोला जाता है, और ना ही अजान बजती है, आजान अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, यानी कि अल्लाह के अलावा कोई दूसरा पूजने योग्य नहीं है। अरे हमारे लिए हमारे तमामों देवी देवता हैं भाई, हमारे प्रभु राम जी हैं, हमारे प्रभु जो है गणेश जी हैं, हमारे प्रभु महादेव हैं, देव गुरुदेव महादेव, और जो है देखा जाए तो कालों के काल महाकाल हमारे जो है स्वयंभू शंभुनाथ जी हैं। ऐसे ही अगर बात करी जाए तो हमारे चक्रधारी विष्णु भगवान जी भी हैं, हमारे ऐसे ब्रह्मा जी भी हैं जो है सब कुछ रखते हैं अपने पास। और संरचना जो सृष्टि चलाई जा रही है ब्रह्मांड की, चाहे हमारे यहाँ 9 ग्रह हैं, चाहे हमारे यहाँ 3 लोक हैं, पताल लोक, पृथ्वी लोक, आकाश लोक, चाहे 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं, ऐसे ही 4 पुरुषार्थ हैं, 4 आश्रम हैं, और रामचरितमानस हो, चाहे रामायण हो, चाहे भगवत गीता हो, ऐसे ही हमारे यहाँ ढेर सारे शास्त्र है, वो ईश्वरीय है। ये आसमानी किताब थोड़ी ना है कि जो है आसमान से टपका, लेकिन इसमें जो फाउंडर या ये सब इस्लाम की स्थापना पाए जाएंगे तो निजामी प्रेस डिपो, और यहाँ पे ये आप देखेंगे कि साफ साफ कि ये चित्र बना दिया गया है, और यहाँ प्रलोभन के लिए मिलने का पता देखिए, और सब चीज़ें लिखी हुई हैं। तो ये सब जिहादी मानसिकता। सैयद वसी जाहिर नकवी, ये हैं सैयद जाहिर नकवी, ये इसके वो हैं जिनसे ये जिहाद क्यों सीखा जाए भाई। ऑफर तो हमारे पास बहुत आते हैं कि आप कन्वर्ट कर लेंगे, आपके साथ ढेर सारे लोग हैं, हम आपको 10 करोड़ देते हैं, 20 करोड़ देते हैं, हम क्यों मतलब जाएँ भाई। हम लोगों के पूर्वजों ने ऐसा संस्कार दिया, ऐसी कल्चर संस्कृति दी कि हम लोग जा ही नहीं सकते बगावत पे। महात्मा जैसे हम लोग दलाल तो रहे नहीं हैं, और भाई दलाल रहा तो उसको पूजा जाता है, नोटों पे भी उसी का नाम है, उसी का फोटो है। अशोक चक्र को कश्मीर में तो आप लोग देखें कि क्या हुआ जम्मू में, तो ये अशोक स्तंभ को भी मिटा दिया जाता है, तो वही उसकी फ़ोटो लगा दी जाए ना, जो दलाल था महात्मा, तो उसकी फ़ोटो लगा दी जाए, देखा जाए उसको तोड़ा जाता नहीं, तोड़ा जाए उसको भी तोड़ दिया जाएगा। इतने महान सम्राट का जो है जो हमारा अशोक स्तंभ है, राष्ट्र चिन्ह है, देशद्रोह राष्ट्रद्रोह यहीं के जो कन्वर्टेड मुसलमान हैं, कन्वर्ट मतलब हो करके मुसलमान बने हैं, कन्वर्टेड हिंदू ही, वही विरोध कर रहे हैं, वही घातक है हम लोगों के लिए। तो जब तक हम लोग नहीं जगेंगे तब तक ऐसा होता रहेगा। मेहनत दिनों रात हम लोग करते हैं, इसलिए हम भी कह रहे हैं कि आप भी आगे बढ़ें, आप भी मेहनत करें, इससे सीखें कि वो कर रहा है तो हम क्यों ना करें। प्रतिस्पर्धा मतलब होता है ना कि कंपटीशन होती है, तो कंपटीशन करिए, आगे बढ़िए, सपोर्ट हम लोग आपका करते हैं।
और आगे देश का निर्माण, देश को बचाने के लिए प्रतिस्पर्धा जो है जरूरी है, कंपटीशन जरूरी है। प्रतिस्पर्धा जब तक नहीं होगा देश का निर्माण भी नहीं होगा, देश अखंड भारत भी बनेगा, विश्वगुरु भी बनेगा, जब तक हम सभी भाइयों का साथ नहीं होगा। अकेले चना भार नहीं फोड़ता है, संगे शक्ति युगे उगे, धर्मो रक्षति रक्षिता, सदैव हमारे पुराणों में भी लिखा हुआ है। शास्त्र भी जरूरी है, शस्त्र भी जरूरी है, हमारे पुराणों में भी लिखा हुआ है, वेदों में लिखा हुआ है, शास्त्रों में लिखा हुआ है, हर जगह लिखा हुआ है। तो एकता बहुत जरूरी है, सब लोग एक हो जाएं। मैं बारंबार आप लोगों से कहा करता हूं, चाहे हमारे माननीय सांसद हों, चाहे विधायक हों, चाहे मंत्री हों, वोट के कारण देश का सौदा कर ले रहे हैं, देश का विघटन। पहले मान के चलिए कि 10वीं शताब्दी में तक्षशिला के जो राजा थे उन्होंने जो है सिकंदर से हाथ मिला लिया। घनानंद ने भी जो है चाणक्य का साथ नहीं दिया, ना ही राजा पोरुष का साथ दिया, ना ही चंद्रगुप्त का साथ दिया। श्लोकस ने भी लूटा और तमाम आतताइयों ने लूटा। सलारगाजी भी आया, सुहेलदेव का नाम, हम लोग राजा सुहेलदेव का नाम भूल गए थे बहराइच में, और ये अपने पृथ्वीराज चौहान का नाम भुला दिया जाता है। और शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज का भी नाम भुला दिया गया, जो छावत है, शेर के बच्चे, तो ये अकबर को महान बता दिया जाता है। तो आप लोग भी शेर हैं, छावा के बच्चे हैं, शेर है, तो आप लोग अपनी शक्ति को पहचाने। नपुंसक तो आप लोगों को बना ही दिया गया है, क्योंकि मैकाले की शिक्षा रही है, विदेशी शिक्षा आप लोगों को मिला हुआ है। भाई उस समय भी यही रहा करता था, गुलाम बनाने के लिए गुलामी शिक्षा दी जाती थी। गुलामों की कॉन्वेंट जो होते थे, लावारिस जो बच्चे होते थे, उनको या प्राइमरी हो गया चाहे मिशनरी की शिक्षा, कि जो उससे पढ़ के आएगा वही हमारे शासनकाल में सिपाही बनेगा। तो वही सिपाही बनता था, वही अपने भारतवासियों पे ही जुल्म करता था और राज करता था। तो ये रहा वही शिक्षा। हमारे यहाँ विधायक, मंत्री, सांसद भी प्राइमरी शिक्षा लेते हैं, या चाहे अपने बच्चों को, बेटियों को दिलवाते हैं और कॉन्वेंट में भेजते हैं, फिर मिशनरी में भेजते हैं, और फिर यहाँ के बाद जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भेजते हैं, चाहे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में विदेश में पढ़ाते हैं, पैसा ज़्यादा होता है। और यहाँ की हमारी जो गुरुकुल शिक्षा, वैदिक शिक्षा, योग विज्ञान, आयुर्वेद विज्ञान, नैतिक शिक्षा को भूल गए हैं, इसीलिए देश का जो है विनाश होता चला जा रहा है। और शिक्षा से ही संस्कार आते हैं, संस्कार से ही हमारे यहाँ की राष्ट्र की संस्कृति बचती है। संस्कृति का मतलब संस्कृति, संस्कार एक दूसरे के पूरक होते हैं, और उसी संस्कृति से ही धर्म बना हुआ है, धर्म से ही धरती है, धर्म से ही धरातल है, धर्म से ही धरोहर है पूरा हमारा। और धर्मो रक्षति रक्षिता बारंबार मैं बोलता रहता हूँ, समझाने के लिए हमारे नेता, सांसद, मंत्री भी सुधरे और सिर्फ समस्या न बताए, और जो 77 महापाप कांग्रेसियों ने किया है, 50 से अधिक महापाप हैं, उस पर विचार करें। और अम्बेडकर साहब वाला जो संविधान रहा है, मूल 21 मेंबर्स का जो साइन कॉपी है, उसको या तो लागू कर दें, या तो जो ये संविधान जो ये है 130वां संशोधन जो है अभी लागू भी नहीं हुआ है, ये बदल करके भारतीय जो अपना स्वयं का तंत्र, जो हमारे यहाँ जब मुगल नहीं आए थे, चाहे आक्रांता नहीं आए थे, चाहे अंग्रेज नहीं आए थे, उससे पहले वाला जो राम राज्य था, वो अपने भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता के अनुसार। और सीधी सी बात है कि हम लोग जहाँ रहते हैं, जहाँ की हमारी वेशभूषा है, पूजा पद्धति है, या संस्कारें हैं हमारी, या दिनचर्या है, रहन सहन है, उस हिसाब से हम लोगों को पहले जो रहा करता था 1000 पूर्व, वो वाला संविधान रामराज लाने की जरूरत है। भारत बन जाएगा विश्वगुरु, सोने की चिड़िया अपनी भारत की। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, भारत सोने की चिड़िया रही है, समय समय पर सभी आए हैं, यहाँ से लूटे हैं, बांटे हैं, लेके गए हैं, चाहे वो इंग्लैंड हो, मुगल हो, चाहे सऊदी वाले, चाहे अफगान वाले, चाहे मंगोल वाले, तुर्किस्तान वाले, तालिबानी, सभी लोग आए हैं, लूटे हैं, धर्मांतर भी कराया है, हमारे मठ मंदिरों को भी तोड़ा है और विध्वंस किया है, धरोहरों को भी तोड़ा है, और यहाँ पर कन्वर्जन करके यहाँ पे इस्लामीकरण के बीज बो के चले गए हैं। तो वही वाला संविधान हम लोगों को चाहिए, जो भारत का असली संविधान था। रामराज तभी आएगा, अखंड भारत तभी बनेगा, तभी फिर से हम लोग सोने की चिड़िया कहलाएंगे, और उसमें आप लोगों का भी नाम होगा। आप भी संघर्ष करेंगे तो आप भी चंद्रशेखर आज़ाद बन सकते हैं, जिनका नाम लिया जाता है, चाहे भगत सिंह का नाम लिया जाता है, सुभाष चंद्र बोस का नाम लिया जाता है, राजा फोरस का नाम लिया जाता है, सम्राट अशोक जी का नाम लिया जाता है, छत्रपति शिवाजी का नाम लिया जाता है, पृथ्वीराज चौहान जी का नाम लिया जाता है। और ऐसे ही हमारे ढेर सारे सुरवीर रहे हैं, देश के रक्षक रहे हैं, राष्ट्र के रक्षक रहे हैं, उसमें आप लोगों का भी नाम लिया जाएगा। समय समय पर लोगों का जब जरूरत पड़ती है तो एक ना एक शेर जरूर पैदा होता है। तो आप लोग सहयोग करें, या आप लोग करें तो हम सहयोग करते हैं। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।